बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस धनु राशि यानी बुर्ज कौस के हवाले से। जाता हुआ साल करेगा करोड़ों की धमाल, इसके हवाले से बात करेंगे। नवंबर 2024 प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे। नवंबर 2024 के हवाले से वो प्रेडिक्शन जिसका कमेंट्स में आके आप लोग जरूर इकरार करो। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है यानी गुरु, जिसे बृहस्पति भी कहते हैं, और ये छठे घर के अंदर रहेंगे। 6th हाउस के अंदर गुरु का रहना, छठा घर आपके कर्जों का घर, छठा घर आपकी बीमारियों का घर और छठा घर आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। इसी तरह शनि की बात करें, सैटर्न की बात करें, आपके तीसरे घर को चमकाते नजर आएंगे। तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाने के घर, तीसरा घर आपकी ऑनलाइन के बिजनेस से पैसे कमाने के घर, और तीसरा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस के यानी छोटे छोटे फासले करके सामान पहुंचाना या परफ्यूम्स या इस तरह की खाने पीने की चीजें पहुंचाना, इससे पैसे कमाना, इसका घर भी इसको माना जाता है। वहीं राहु की बात करें तो चौथे घर को चमकाता नजर आएगा। चौथा घर आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने यानी जमींदारी या खेती बाड़ी फार्मर्स का काम करके, या फिर जो है वो जमीन बेचना खरीदना या कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के बेचना, बिल्डर्स के तौर पे काम करना, कंस्ट्रक्शन के तौर पे काम करना, या फिर कोई फ्लैट खरीदना बेचना या उसको रेंट पे देना, ऐसे कामों में भी भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। वहीं मंगल की बात करें, मार्स आपके रेड जोन यानी 8th हाउस 8वें घर के अंदर रहेंगे। 8वें घर में मार्स का रहना, यहाँ पर आपके अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे अच्छे पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। और आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के कोई भी काम करते हैं वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बन जाएंगे। वहीं अगर केतु की बात करें तो आपके 10वें घर को चमकाते हैं यानी 10वें घर को आपके करियर के घर को बूस्ट करते हुए नजर आएंगे, जो कि आपकी जॉब, आपके करियर, आपके बोनसेस का घर माना जाता है। वहीं अगर सूरज सन की बात करें, आपके 11वें घर को चमकाते हैं यानी 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपकी विशेष का पूरा होना। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के लेके अच्छा पैसा कमाना, इसका घर माना जाता है। और 11वां घर आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले सेजिटेरियस भी भरपूर मुनाफा हासिल करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम शुक्र और बुध यानी कि वीनस और मर्क्यूरी की बात करें तो दोनों आपके 12वें घर को चमकाते हैं यानी 12वें घर में रहेंगे। और 12वां घर आपके बैरन मुल्क जाने का दौरा, बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना। यही नहीं बल्कि इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन का भी यानी बीमार पड़ सकते हो या खानदान में किसी का बीमार होना, अखराजात का बढ़ना, दवाओं में, डॉक्टर की फीसों में पैसे जाना, चेकअप्स वगैरह में पैसे जाना, या फिर घर की अशिया के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर या महंगे आइटम्स या बिना सोचे समझे, बगैर सोचे समझे खर्चा कर देना, इसका घर भी 12वें घर को माना जाता है। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो आपका रूलिंग लॉर्ड जो बनता है वो बनता है बृहस्पति यानी जुपिटर, और ये छठे घर यानी आपके कर्जे, आपकी बीमारी और आपके दुश्मनों के घर के अंदर बैठे हुए हैं, जो रेड जोन के अंदर आता है। और याद रखिएगा, जब भी आपका रूलिंग लॉर्ड होकर ये छठे घर में जाएगा यानी रेड जोन, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये आपकी इन तीनों चीज़ों यानी कि कर्जे को, आपकी बीमारियों को और आपके दुश्मनों को एक्टिव करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे जुपिटर का यहाँ पे यानी गुरु का यहाँ पे रहना छठे घर में, ये काफ़ी हद तक छोटी छोटी बीमारियाँ यानी कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, एलर्जीज हैं, इससे आपको मुतासर कर सकता है। अचानक से फ्लू का हो जाना या कफ कोल्ड का हो जाना, खांसी का हो जाना, नज़ला ज़ुकाम का हो जाना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना या पेट दर्द की शिकायत रहना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह का होना, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकती है इस दौरान में। अब यहाँ पे जो कि गुरु जुपिटर वक्री हालत में है और छठे घर के अंदर है, तो डबल हाउसेस का आपको फायदा देंगे। आप जैसे जानते हैं कि छठे घर का तो हमने आपको बता दिया, लेकिन जो पांचवा घर है यानी औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी का आना, आपकी पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी का सुनना, आपके जो अकलानी ताकतों का बढ़ना, जिससे बड़े बड़े फैसले अपने करियर कारोबार में करोगे, उससे भरपूर फायदा उठाने का, और प्लस आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बढ़ना, उसमें अच्छा वक्त देखना, इस तमाम चीज़ों का घर भी पांचवें घर को माना जाता है। इन दोनों घरों का यानी आपको छठे घर और पांचवें घर दोनों का फायदा होता हुआ इस दौरान में यानी नवंबर में नजर आएगा। लेकिन इसके बावजूद अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सेहत का ख्याल नहीं रखना ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। और बाजारी खाना खाना, फूड पॉइजनिंग का होना, ऐसे भी मामला बनेंगे। तो जितना जंक फूड या ग्रीसी ऑयली नहीं खाओगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक और मामला भी है कि गुरु जुपिटर 12वें घर को देख रहे हैं, और 12वें घर को देखना इसका मतलब है कि आपका मोटापा का बढ़ना, ओबेसिटी का बढ़ना, वजन का बढ़ जाना और बहुत ज़्यादा चर्बी का बढ़ जाना, ये भी बीमारियों का बाइस बनेगा। तो इस वजह से इससे बचने की मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को एक्टिव रखना, एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना, बाजारी खाना अवॉइड करना, ये काफ़ी हद तक आपकी सेहत को मेंटेन रखेगा। अब हम बात करेंगे आपकी पढ़ाई के हवाले से, आपकी हायर एजुकेशन के हवाले से कैसा रहेगा नवंबर का महीना।
आपका 5 अगर पढ़ाई का घर होता है और इसका रूलिंग लॉर्ड मार्स यानी मंगल को माना जाता है। यहाँ पे मंगल यानी कि मार्स 8वें घर यानी रेड जोन के अंदर है और इसका कोई भी राशि परिवर्तन या ज़ोडिएक चेंज नहीं होने वाला, इसी घर में रहेंगे। इसके अलावा गुरु जुपिटर की बात करें या फिर शुक्र की बात करें, वीनस की या बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें, तीनों जो है वो किसी भी तरीके से 5वें घर पे नज़र नहीं डाले हुए, तो 5वां घर काफ़ी हद तक इनकी वजह से भी सेफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे शनि सैटर्न की नज़र जो है वो 5वें घर पे पड़ रही है और उस पे सोने पे सुहागा ये कि मंगल मार्स जो है वो 8वें घर के अंदर मौजूद है, रेड जोन के अंदर मौजूद है। यहाँ पे पढ़ाई पे एक ध्यान ना हो पाना, कंसंट्रेट ना कर पाना, डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा होना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, मूवी, गेम्स, इनके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, चाय पराठा खाना पीना चलेगा, लेकिन ये कि इसकी वजह से भी पढ़ाई पे ध्यान ना रखना, दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, इवन प्रेम प्यार के चक्कर में अगर पड़े हो उसका भी जोर पकड़ना, जिसकी वजह से पढ़ाई पे असर आएगा। डिस्ट्रैक्शन का बढ़ना ये बनेगा, यानी आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे और अच्छे मार्क्स लाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। नवंबर के महीने में खास तौर पे ऐसी चीज़ें बहुत बढ़ते हुए आपको नजर आएंगी। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, आपके रिश्ते बनने के हवाले से, आपकी लव स्टोरी के बारे में बात करें, 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर भी माना जाता है और आपके प्रेम प्यार का जो प्लैनेट माना जाता है वो शुक्र यानी वीनस को माना जाता है और वीनस भी रेड जोन के अंदर यानी 12वें घर के अंदर मौजूद है, जो आपके बैरून मुल्क के दौरे बनाना, जॉब कारोबार करके पैसे कमाने का घर तो है, लेकिन खर्चात खर्चों का और हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी माना जाता है। यहाँ 12वें घर में शुक्र का होना, वीनस का होना ये खराब नहीं होता, यानी ये बेहतर होता है और फिर ये फर्स्ट हाउस के अंदर भी चले जाएंगे। यहाँ पे गुरु यानी जुपिटर की बात करें, इसकी नजर भी वीनस के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ उसको और मजीद स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। यहाँ पे मंगल मार्स थोड़ा नीच के पावर्स में है, यहाँ पर आपका बिला वजह किसी झगड़े में पड़ जाना, यानी प्रेम प्यार के रिश्तों में छोटी छोटी बात पे किसी बात पे लेकर उसका बतंगड़ बना देना या उससे उस बात को लेकर लड़ाई कर जाना या कोई ईगो क्लैशेस हो जाना, ट्रस्ट इश्यूज हो जाना, इस तरह के मामला होते नजर आएंगे और ये 8वें घर के करिश्मे होंगे, क्योंकि रेड जोन है 8वां घर, तो यहाँ इसके असरात भी आएंगे और इसकी वजह से भी ऐसा बिला वजह लड़ाई झगड़ा कर जाना या बगैर सोचे समझे कोई बोल जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में गड़बड़ी भी हो सकती है। यहाँ अपने लव रिलेशंस को लेके कंफ्यूजन का शिकार होना, डबल माइंडेड हो जाना, शक्की हो जाना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होना, ऐसा भी देखा जाए। यहाँ आप अपनी चलाने की बहुत कोशिश करोगे, अपना गलबा पाना या अपना अथॉरिटी को दिखाना, ये चीज़ें मामला को बिगाड़ता नजर आएगा। 7 नवंबर तक कुछ ऐसा बनने जा रहा है कि शुक्र, वीनस और बृहस्पति, गुरु एक दूसरे पे नजर डाले बैठे, तो यहाँ काफ़ी मामला 1 से लेके 7 नवंबर तक काफ़ी बेहतर होते नजर आएंगे, यानी कि आप कंट्रोल में रख सकोगे उसको। लेकिन इसके बाद भी अपने कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना है, कुछ ऐसा बोल जाओगे जो सामने वाले को हर्ट कर सके, सामने आपका पार्टनर का भी एग्रेसिव होना, गुस्से में आना, आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफ़ी हद तक आपके लव रिलेशंस को बेहतर करता हुआ नजर आएगा, थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा। अब अगर बात करें आपके साथ वगैरह आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से कैसा रहेगा नवंबर में, आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, ये भी 12वें घर यानी रेड जोन के अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पर आपने देखा बहुत सारे प्लैनेट रेड जोन के अंदर आ रहे हैं, यानी कि रेड जोन में आपका 3rd हाउस भी आता है, 3rd हाउस, फिर आपका 6th हाउस, फिर आपका 8th हाउस, फिर आपका 12th हाउस, तो ज़्यादातर इन हाउसेज के अंदर आपके सैयारे दिख रहे हैं। थोड़ा सा टफ रहेगा, यहाँ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी रहेगा, आप मेडिटेशन करोगे तो ही ये महीना सुकून से निकल जाएगा, वरना जो आपको कड़वी बात बता रहे हैं वो ये कि मामला यहाँ कुछ चीज़ों में बिगड़ेंगे और इसको संभालने के लिए आपको या तो अपना मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा या मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, इबादत बंदगी करके काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे कंट्रोल आप पा सकोगे। नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना, वो भी 105 दफ़ा रोज़ाना, ये काफ़ी हद तक बेहतरी पैदा करेगा और नमाज की पाबंदी करना, मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, वो ये भी काफ़ी हद तक इन क्राइसिस से आपको निकालेगा, क्योंकि आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो भी छठे घर के अंदर रेड जोन के अंदर है, यानी रेड जोन में ज़्यादा सैयारे होना ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा कर रहा है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में 7 या 8 तारीख, 7 से लेकर 8 नवंबर तक आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। 1 नवंबर से 8 नवंबर कोई लड़ाई झगड़ा होना, ईगो क्लैशेस होना, किसी बात का बतंगड़ बन जाना, छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ना, इस तरह के मामला तो हो सकते हैं, तो इससे थोड़ा अवॉइड करना है। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर यहाँ भी आपके काम आएगा, आपको थोड़ा झुक के चलना होगा अपनी मैरिड लाइफ में भी, क्योंकि सामने आपका पार्टनर भी अग्रेसिव रहेगा, अपनी करने की कोशिश करेगा, अपनी चलाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा इरिटेशंस के अंदर आना या आपका रिएक्ट कर जाना या आपका कुछ बोल जाना, ये मामला को बिगाड़ देगा। इस दौरान में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना चाह रहे, आपस की बाहमी ताल्लुकात के साथ, यानी कि आपस के मशवरे से करें। एक तरफा डिसीजन लेना ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। आप नज़रियात के क्लैशेस होंगे, आपस के डिफरेंट नज़रियात या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से
आपस में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन ये कि 7 नवंबर के बाद ये चीज़ें सही होते हैं, सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएगी। आपके रिलेशंस बेहतर होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना सब चलेगा। लेकिन आपकी स्ट्रांग बॉन्डिंग होते हुए 7 नवंबर के बाद ज़्यादा नजर आएगी। अब बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और कारोबार के हवाले से। आपका 9th हाउस आपकी किस्मत और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है, जबकि आपका 10th हाउस आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस, आपकी करियर का घर माना जाता है। आपके 9th हाउस के रूलिंग लॉर्ड की बात करें सूरज के बारे में, तो सूरज आपके 11th हाउस को चमकाता नजर आएगा, जो आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर माना जाता है। 16 नवंबर को सूरज 12वें घर के अंदर चले जाएंगे, और 12वां घर बैरून मुल्क का दौरा, वहां से अच्छे पैसे कमाने का, हॉस्पिटलाइजेशन और खर्चों का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पे 16 नवंबर से पहले आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं अपने किस्मत के हवाले से, अपने करियर के हवाले से, तो लिया जा सकता है, क्योंकि 16 नवंबर के बाद मामला थोड़े बिगड़ेंगे। लेकिन 16 नवंबर से पहले काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहेगा। किस्मत का अच्छी तरह आपका साथ देना, कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हो तो भी किया जा सकेगा। यहाँ पे चाहे आपके करियर हो, चाहे आपका कारोबार हो, चाहे आपकी किस्मत हो, कोई भी बड़ा फैसला करने में थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा आपको ये महीना जाने देना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने में कोई भी जल्दबाजी का फैसला करना वो गले पड़ेगा, पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टिगेट करके, जल्दबाजी नहीं करनी। किसी मेंटोर को, किसी तीसरे बंदे को, किसी बड़े को बीच में डालना ही पड़ेगा। अगर खुद से डिसीजन लेने जाओगे तो नवंबर का महीना आपके कारोबार के हवाले से, आपकी करियर के हवाले से या किस्मत के हवाले से ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा। लेकिन फिर भी 16 नवंबर से पहले किस्मत को लेके बल्ले बल्ले होनी है, यानी किस्मत को लेके आप कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हो, लेकिन फिर भी सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हो, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान करना चाह रहे हो, जॉब से शिफ्ट होकर दूसरी जॉब में जाना चाह रहे हो, या कुछ भी नया करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हो या करने की ख्वाहिश कर रहे हो, कोई भी क्रिप्टो है, गोल्ड, क्रिप्टो या कोई भी इस तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम है, या शेयर मार्केट की जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम भी आता है, इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन पैसे का ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, तो ये 14 नवंबर के बाद बहुत ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि 14 नवंबर के बाद जैसे आप जानते हैं शनि, सैटर्न मार्गी हो जाएगा, और शनि का मार्गी होना, सैटर्न का सुपर पावरफुल होना और हद से ज़्यादा पावर्स आपको देना, ये काफ़ी हद तक आपके मामला सही करेगा। और कोई इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग प्लान करना, या इस तरह ऑनलाइन कोई काम सीख के उससे पैसे कमाना, या इस तरह से कोई ट्रेडिंग का काम करना, या फ्रीलांसिंग, यूट्यूबिंग का काम करना, या फिर डिजिटल मार्केटर के तौर पे काम करना, ये भरपूर फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। बस 16 नवंबर से पहले किस्मत आपकी ऑलमोस्ट 70% अच्छी है, तो इसके अंदर जो भी बड़ा फ़ायदा उठाना है वो उठा सकोगे, लेकिन बहुत एहतियात से, जांच पड़ताल और छानबीन के बाद, यानी जल्दबाजी में कोई काम आपने नहीं करना है इस दौरान में। अब अगर आपकी करियर, आपके 10वें घर के हवाले से बात करें, तो बुध, मर्क्यूरी इसका जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और ये भी रेड जोन में आ रहा है। यानी कि बुध, मर्क्यूरी जो है वो रेड जोन यानी कि 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बुध अकेला नहीं है, बल्कि बुध के साथ शुक्र, वीनस भी बैठा है, और दोनों का दो ग्रही राजयोग भी बनता हुआ नजर आएगा। अपने काम को लेके कोई दूर दराज इलाकों में जाना, ट्रैवल्स का होना, सफर करना, या कोई रिलीजियस एक्टिविटी के हवाले से कोई सफर करना, ये जॉब, कारोबार के हवाले से बैरून मुल्क जाके वहाँ पैसा कमाना, इस तरह के मामला बन सकते हैं। अब अगर आपके करियर के हवाले से चूंकि हम बात करें, तो आप अगर ट्रांसफ़र चाह रहे हो तो ट्रांसफ़र के चांसेस बढ़ेंगे। ट्रांसफ़र का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, इस तरह के मामला भी बनते नजर आएंगे। या करियर के हवाले से आपका गवर्नमेंट जॉब का लग जाना, या मराहत का मिलना, या आप जिस भी पोस्ट में उससे ऊपर की पोस्ट में जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, आपका MNC कंपनी में लग जाना, वहाँ से अच्छे पैसे कमाना, इस तरह के मामला भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। एज अ करियर आपके ऊपर वर्कलोड रहेगा, चाहे आप MNC कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप पे वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, काम की ज्यादती, लेकिन उससे सुरखुरू हो जाओगे। सख्त मेहनत करोगे, आप पीछे नहीं हटोगे, और अंत तक मेहनत करना, आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना है, ऐसा भी इस महीने नवंबर में देखा जाएगा। और करियर में 14 नवंबर के बाद तो सोने पे सुहागा इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि शनि, सैटर्न मार्गी हो जाएंगे, और सैटर्न का सुपर पावरफुल होना, यानी शनि का मार्गी हो जाना, हर लिहाज से आपके करियर में भी बड़ा बूस्ट लेकर आएगा। अब चूंकि शनि, सैटर्न थर्ड हाउस के अंदर मार्गी होगा, ये भी रेड जोन में ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे शनि, सैटर्न का मार्गी होना हर लिहाज से आपको हार्ड वर्किंग बहुत करवाएगा। आप सख्त मेहनत करते हुए, क्योंकि शनि आपको पता है हार्ड वर्किंग का प्लेनेट है, और उसका हार्ड वर्किंग वाले हाउस में रहना, ये काफ़ी हद तक आपको हार्ड वर्क तो बनाएगा, लेकिन आप सख्त मेहनत करते हुए, अपने गोल्स को अचीव करते हुए, अपने 100% एफर्ट्स डालते हुए अपने कामों में नजर आओगे। यहाँ पे बुध, मर्क्यूरी का 12वें घर में होना आपको नई जॉब के लिए उसका उकसाएगा, यानी कि नई जॉब पे चले जाते हैं, ये जॉब छोड़ देते हैं, अपने काम की नहीं है, ये बेकार जॉब है, ये वो, और बाद में फिर जॉब का ना मिलना, उसके लिए परेशान होना, वो अलग हो जाएगा। तो
कोशिश करें इस जॉब को ना छोड़ने की सोचें, और ख़ासतौर पर नवंबर में तो बिल्कुल भी स्विच करने की ना सोचें, क्योंकि आप नई जॉब पे स्विच होने की करोगे तो ये भी जॉब जाएगी और सामने जॉब मिलती है नहीं मिलती इसके भी मामलात हो सकते हैं। बस एक कड़वा सच आपके लिए बता देते हैं, सिर्फ ये 1 महीना, हम नहीं कहते पूरा साल ऐसा होगा, आगे का साल भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये 1 महीना सैजिटेरियस को थोड़ा संभल के फूंक फूंक के कदम उठाना है, क्योंकि रेड जोन में बहुत सारे सैयारे हैं। आप शनि देखें, सैटर्न वो 3rd हाउस रेड जोन में, फिर आपके बाकी के सैयारे भी हमने बताए जो 8वें घर में भी हैं, फिर 12वें घर के अंदर भी हैं, 6ठे घर के अंदर भी हैं। तो ये रेड जोन में इतने सारे सैयारों का होना ये काफ़ी हद तक आपके नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा उजागर कर रहा है, यानी कि प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगा। इसलिए हमने शुरू में बताया मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी करना अभी से शुरू कर दो तो फ़ायदा उठा सकोगे, क्योंकि इबादत ही ऐसे जो आपको खुशी के साथ रहने के काबिल बनाता है। तो इबादत करना 5 मिनट से शुरू करो, फिर बढ़ाते जाओ, लेकिन मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, आप जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना आपको इस महीने को भी शानदार बनाता नजर आएगा। अदरवाइज ये सारे प्रॉब्लम, क्योंकि रेड जोन ही रेड जोन है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। करियर वैसे देखा जाए तो काफ़ी सही रहेगा, लेकिन ये कि केतु का, यानी कि केतु का 10वें घर के अंदर रहना, ये काफ़ी हद तक, क्योंकि ये डबल माइंडेड करने वाला, और 10वां घर आपके करियर, आपके जॉब का घर है, तो यहाँ आपके जॉब के हवाले से, आपके वर्क प्लेस के हवाले से डबल माइंडेड हो जाना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, बहुत कन्फ्यूजन्स का शिकार रहना और अनसेटिस्फाइड रहना, अपने अच्छा काम करने के बावजूद अनसेटिस्फाइड रहना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो 60% आपको अच्छा नजर आएगा, यानी बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं, लेकिन पैसा आता रहेगा। कोई पैसा डिले होके मिल रहा है, पेमेंट लेट मिल रही है, इस तरह के मामला होते हुए नजर आएंगे, पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाना, फ्लक्चुएशंस का आना, ऐसा कारोबार में नजर आएगा। एवरेज कहेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। कारोबार में पैसा तो आएगा, लेकिन आपके एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप मशीनरी के हवाले से, जगह के हवाले से, रिनोवेशन के हवाले से, ये स्टाफ मेंबर्स के हवाले से कोई ना कोई खर्चा कराते हुए भी आप नजर आओगे अपने कारोबार के अंदर। आपको शुरू में जो हमने उपाय या शुरू में तदाबीर बता दी, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। खासतौर पर नादेली तर्जुमे के साथ 105 दफा पढ़ना काफी हद तक बेहतर रहेगा, क्योंकि 3, 6, 8, 12 ये रेड जोन आप देख रहे हैं सारे एक्टिव हैं, और इनमें इतने सारे सैयारों का होना ये बड़े बड़े मामला बिगाड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आगे आने वाला कल जो है बहुत ज़बरदस्त है। ये नवंबर भी आपका महीना ऐसा रहेगा कि 14 नवंबर के बाद शनि का मार्ग होना, सुपर पावरफुल होना काफ़ी हद तक आपके मसले हल करेगा, काफ़ी हद तक आपको परेशानी से निकालने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो काफ़ी कंट्रोलेबल भी रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स भी इसमें क्रिएट हो सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सामने लिंक पे क्लिक करके 12 के 12 बुरुज अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।